तो ये रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो आज एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका लेक्चर नंबर 5 में आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। तो मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे देखना चाहूंगा कि जो ये 4 लेक्चर मैंने यहाँ पे डिलीवर किए हैं, आप लोगों की चैट बॉक्स ये रिकॉर्ड हो रही है स्टूडेंट। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप सबसे, प्लीज आप लोग बताएं कितने लेक्चर आप लोगों के यहाँ पे लेफ्ट है। मुस्कान, दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, शुभम, आर्यन। जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आप लोग लिखें। ऑलरेडी 10 मिनट। आर्यन का लास्ट लेक्चर रहता है, ठीक है। प्रियांशु, लेक्चर नंबर 4 इज लेफ्ट। बेटा ये चौथा लेक्चर कंप्लीट करो, फिर तुम्हें पता लगेगा। आज की क्लास थोड़ी स्लो डिलीवर करूंगा क्योंकि बच्चों ने 4th लेक्चर मिस कर रखा है, बहुत बच्चों ने। आर्यन का भी 4th लेक्चर मिस है, प्रियांशु का भी है। शुभम बेटा दोबारा बता दो कहां दिक्कत आ रही है। मुस्कान, दीपांशु का जवाब नहीं आ रहा। अभ्या, कई बच्चे तो भाई सो जाते हैं। भाई ये सोना नहीं है। बैकअप में सारे बच्चों को देता हूं तो आप ही के बेनिफिट के लिए होता है वो। दीपांशु का भी रह गया अभी। लास्ट के 2 लेक्चर बाकी है मुस्कान के, ठीक है बेटा। संडे तक टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, संडे तक कंप्लीट कर लो। कसम खाओ संडे तक कंप्लीट कर लोगे। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। कौन कौन सा बच्चा कसम खा रहा है कि सर संडे तक आपने जितना कराया होगा, टिल संडे तक आपने जितना करा दिया होगा वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन सा बच्चा है? जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो नालायक, ये इसीलिए चैट बॉक्स में ये आपको दिखा रहा हूं मैं, तो वो भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है कि चीजों को बार बार रिपीट किया जाए। तो हम लोग स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइल ओपन हो चुकी है मेरे पास, ये चैप्टर हमारा, और लेक्चर नंबर कौन सा है आज, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप सब रेडी हो गए हैं और लेक्चर नंबर कौन सा है। चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दें। वेरी वेरी गुड। तो ये आ गया जी लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। सर आई एम रीडिंग एंड लेक्चर नंबर 5 आई एम रेडी। उज्जवल, ठीक है। चलो भाई, तो आज बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। मेरा फेवरेट टॉपिक है डेप्रीसिएशन, तो हमने लिया था। आज बैड डेट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? बैड डेट्स। सारे बच्चों को पता है बैड डेट्स क्या होता है? एक बार हेडिंग डाल लो बैड डेट्स। सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो भाई और हेडिंग डाल लो बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स क्या होते हैं आप मुझे ईमानदारी से बता दो, आपको पता है या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा है जिसको पता है बैड डेट्स क्या होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं बैड डेट्स? जो ड्यू डेट में पेमेंट ना की गई हो। वेरी वेरी गुड उज्जवल, बहुत बढ़िया बेटा। तो बहुत बढ़िया जवाब उज्जवल का कि जो भी हमारी ड्यू डेट है, अगर हमारा डेटर, जो बंदा हमारा क्या है, डेटर है, अगर हमारा डेटर हमें क्या है, पेमेंट नहीं कर रहा, अगर हमारा डेटर हमें पेमेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। और ये हमारा एक तरीके से क्या है? लॉस। अब मुझे बताओ ये जो लॉस हुआ है क्योंकि हमारा डेटर हमें पेमेंट नहीं कर रहा, तो ये लॉस कौन से अकाउंट में आएगा? क्या ये ट्रेडिंग में आएगा?
सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ क्या ये लॉस ट्रेडिंग में आएगा, तो आंसर इज बिग नो। ये कौन से अकाउंट में आएगा? पीएनएल अकाउंट। तो लिख लो, जो बैड डेट्स का लॉस है वो कौन से अकाउंट में आता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर। उज्जवल बहुत बढ़िया बेटा, इस तरीके से पढ़ाई करोगे अकाउंट के फन्ने खा बन जाओगे बेटा, फन्ने खा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर चुल है, चुल। चुल समझते हो बेटा? अकाउंट सीखने की, अकाउंट सीखने का पागलपन। जिसके अंदर चुल होती है वो कुछ कर जाते हैं भाई। ठीक है जी, तो इतना आप सबने लिख लिया भाई, ये अकाउंटिंग एंट्री की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जिसको जर्नल एंट्री देखनी हो, जर्नल एंट्री के चैप्टर की रिकॉर्डिंग देखे और जर्नल एंट्री सीख ले कि क्या जर्नल एंट्री होती है। फिर भी बता देता हूं, बैड डेट्स हो गए भाई तो बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है बैड डेट्स डेबिट ऑल एक्सपेंस। और डेटर यहां पे मेरा कम हो रहा है, अगर डेटर बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है। कहीं पे भी लिख लो, डेटर जब जब बढ़ेगा हमेशा डेबिट होगा, डी से डेबिट। डेटर जब भी कम होगा हमेशा क्रेडिट होगा। आगे बीकॉम ऑनर्स करोगे, सीए करोगे भाई, चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, तो वहां ये सारी बातें होंगी। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे एंट्री पूछे, आप देखो डेटर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कहानी खत्म। आप बस ये चेक करो डेटर बढ़ रहा है घट रहा है। उसके बाद ये लॉस हो गया, कौन से अकाउंट से राइट ऑफ होगा ये लॉस? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। जब भी कोई भी लॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होता है तो हमेशा वो अकाउंट डेबिट होता है। जिस अकाउंट से जो लॉस राइट ऑफ होगा हमेशा वो अकाउंट डेबिट होगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म, एक था राजा। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल, फिर मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। तो अभी सारे बच्चे क्या करें, कॉपी पेन छोड़ो। आकाश बेटा स्क्रीन के ऊपर कंसंट्रेट करो, स्क्रीन के ऊपर। बैड डेट्स ये टॉपिक हमारा चल रहा है। डेटर, डेटर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सारे बच्चे कंसंट्रेट करें स्क्रीन के ऊपर। डेटर कितना गिवन है? 1,00,000। उसके बाद बैड डेट्स कितना बताया हुआ है? 2,000 रुपए। बैड डेट्स कितने बता रखे? 2,000 रुपए। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है फर्दर बैड डेट्स, मतलब और हमारे बैड डेट्स डूब गए, और हमारा डेटर डूब गया, और हमारा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? और 1,000 रुपए का और लॉस। कहता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्सट्रैक्ट का मतलब? भाई रफ बेसिस पे। किस बेसिस पे? रफ बेसिस पे पीएनएल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अभी तो पूरा पीएनएल आप बना नहीं सकते, क्यों? आपको ट्रायल बैलेंस कौन सा पूरा गिवन है, बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? और कुछ गिवन है ही नहीं आपको। तो सब कुछ अभी एक्सट्रैक्ट का मतलब रफ बेसिस पे सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओगे, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट है। ये तो बच्चों वाली बात है, पर्टिकुलर रूपी बच्चों वाली बात है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, जो अकाउंट बनने हैं वो बना ले। देखो इसके अलावा एक तो बैलेंस शीट बननी है। मैं यहाँ पे छोटी सी बैलेंस शीट बना देता। बैलेंस शीट बनाई, एसेट साइड में क्या लिख लो? सन्ड्री डेटर। कितने के डेटर है? 1,00,000। उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने का है? 2,000 रुपए का बैड डेट्स है। कहां पे आएगा ये बैड डेट्स 2,000 रुपए का? ये आएगा आपके पीएनएल अकाउंट। ये बैड डेट्स कहां आएगा? पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पीएनएल में 2,000 रुपए लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको पता है जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है तो 2 जगह आएगी। तो भाई आपके 1,000 रुपए और डूब गए।
तो यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, पहले 2,000 रुपए का बैड डेट्स था, 1,000 रुपए और डूब गए, तो टोटल बैड डेट्स कितने का हो गया? 3,000 रुपए का हो गया। और बैलेंस शीट में जो ये 1,000 रुपए यहाँ पे जोड़े हैं, बैलेंस शीट में डेटर मुझे बताओ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करना चाहिए या प्लस? मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में आप लोग क्या बताते हैं, प्लस करूं या माइनस करूं? ये रही चैट बॉक्स, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो नालायक भी देख सकता है यहाँ पे कि बच्चे सही जवाब दे रहे हैं या गलत, या सबकी टाटा है फिश। और आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं। अभ्या है, आकाश है, दीपांशु है, मुस्कान है, प्रियांशु है, शुभम है, उज्जवल है। एक बच्चे का जवाब नहीं आ रहा, देखो बैलेंस शीट में क्या हो, कोई नहीं बता पा रहा भाई। नालायकों, आपके 1,000 रुपए और डूब गए। डेटर कितने का था? 1,00,000 का। अब 1,000 रुपए और डूब गए, आपको नहीं लग रहा अब जो आपका डेटर है वो 99,000 का हो गया? अब आपका डेटर 99,000 का हो गया, तो भैया प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ जी, प्लस होगा या माइनस होगा? अभी भी नहीं बता रहा, देखो कोई भी। प्लस होगा या माइनस होगा भाई? अब तो बता दो, आंसर भी दिखा दिया, माइनस होगा। हाँ जी, प्लस होगा या माइनस होगा? बैलेंस शीट में फर्दर बैड डेट्स माइनस होगा, उज्जवल ने बताया भाई। एक ही बच्चा है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम उज्जवल। बाकी सब क्या कर रहे हो भाई? बाकी सारे बच्चे कहां चले गए? सर हमने तो बस क्लास ऑन कर दी है बस सर। आकाश बता रहा है भाई। ये दीपांशु कहां चला गया है? दीपांशु क्या कर रहा है बेटा? शुभम बता रहा है, दीपांशु तो गायब हो गया मेरे को लग रहा। दीपांशु तो है ही नहीं अब बताया दीपांशु ने, वेरी वेरी गुड। प्रियांशु ने जवाब नहीं दिया भाई। प्रियांशु क्या कर रहा है भाई? प्रियांशु ने अब जवाब दे दिया, ठीक है। और कौन है? मुस्कान ने जवाब दिया है। मुस्कान बेटा क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे थे सर अब तो मैं फिट और फाइन हो गई हूं सर। तो मुस्कान का जवाब अभी तक नहीं आया। आर्यन कहां चला गया भाई? आर्यन, आर्यन का जवाब नहीं आया। ये मैं चैट बॉक्स में दिखाना चाहूंगा सारे बच्चों को। उज्जवल, आकाश, शुभम, दीपांशु, प्रियांशु, मुस्कान, ये वो बच्चे जिनका जवाब आया। बाकी नालायक पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी नोट्स नहीं बनाने, अभी नोट्स नहीं बनाने, अभी समझते चलो फिर नोट्स बनाएंगे। बैड डेट्स रिकवर, अगला टॉपिक क्या है? बैड डेट्स रिकवर। आर्यन बेटा अगला टॉपिक है बैड डेट्स रिकवर। टॉपिक का नाम लिखो अभी, बस टॉपिक का नाम लिखो, बैड डेट्स रिकवर। ये मुझे बताओ बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या है? कि भैया जो मेरा बैड डेट्स क्या हुआ था, डूब गया था। मेरे डेटर ने मुझे कितने पैसे देने थे? 10,000। मेरे डेटर ने मुझे कितने पैसे देने थे? 10,000। कितना पैसा डूब गया? 10,000। इसका मतलब फुल्ली फुल्ली बैड डेट्स हो गया भाई। पार्शल का मतलब 6,000 रुपए डूब गए। पार्शल का मतलब 6,000 रुपए डूब गए, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा बैड डेट्स रिकवर हो गया तो मेरे पास क्या आ गई? कैश आ गई मेरे पास। मेरे पास अगर मुझे बताओ ना, मेरे मेरे 10,000 रुपए डूब गए, मान लो कोई स्टूडेंट है, अदरवाइज मत लेना जी। अब कोई स्टूडेंट है मुझसे क्लास लेता है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने कहा सर मैं दे दूंगा। अभी जैसे मेरे पास कई बच्चों के फोन आए कि सर हमने क्लास लेनी है, मैंने चलो फीस बता दी उनको।
अब फीस बता दी भाई, मैंने उनको कोर्स दे दिया, क्योंकि अब वो अगर मेरी क्लास लेंगे तो मैं तो लास्ट चैप्टर करा रहा हूं। सर लास्ट चैप्टर करा रहे हो? हाँ बेटा, बताऊंगा कैसे लास्ट, मतलब अंतिम सांसें ले रही है किताब अपनी, इसके बाद गिनती का ही चैप्टर रह गया है, सिंगल एंट्री। तो भाई साहब मान लो उसमें से किसी बच्चे ने मेरे पैसे नहीं दिए, मान लो, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, तो भैया मेरा पैसा तो डूब गया। पर वो बच्चा जब रिजल्ट आया तो भाई पास हो गया, और पहले उसे क्या लग रहा था, रिजल्ट आने से पहले रात को सपना आता है ना, मैं फेल हो गया हूं, और वो डरा हुआ है, फिर भगवान सुबह हनुमान जी पता नहीं कौन 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 से भगवान है सबकी पूजा कर रहा है भाई साहब। और जब रिजल्ट आता है तो पास का रिजल्ट आता है, भागा भागा मेरे पास आएगा, डब्बा लेके आएगा, भाई तुम लोग तो पता नहीं पार्टी दोगे या नहीं दोगे पास होने की, तुम कहोगे सर 11th क्लास है क्या है। तो भैया मेरे पास आया डब्बा लेके, ठीक है, और पास हो गया, और साथ में लक्ष्मी भी लेके आ गया, लक्ष्मी समझते हो ना, पैसे लेके आ गया साथ में। ठीक है सर मैं पास हो गया हूं, और हाँ बच्चे कह रहे सर हम लक्ष्मी को जानते हैं, नालायक लक्ष्मी तो मूवी रिलीज हुई है अभी अक्षय की, उस लक्ष्मी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो कहानी तुम्हें समझ में आ गई होगी कि सर जब बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब आपके पास कैश आ गई। क्या आ गई है मेरे पास? कैश। अब भैया मेरे पास कैश आ गई, मेरी तो हो गई ऐश, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या कहती है? अकाउंटेंसी कहती है जो आपका पीएनएल अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके कहां डाल दो इस पैसे को? क्रेडिट साइड। कहां डाल दो? क्रेडिट साइड के अंदर डाल दो। तो लिखो, जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, पहला काम क्या होगा बेटा? कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या होगा? पीएनएल अकाउंट, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो ये दो काम होंगे। समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ। उज्जवल पैसे की बात कर रहा है और आकाश मनी की बात कर रहा है। भाई ये पैसा और मनी कौन है? हम तो लक्ष्मी की बात कर रहे थे। उज्जवल कह रहा है सर समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, तुम्हारे अंदर तो चुल है, जिसके अंदर चुल होती है वो सीखता है। शुभम कह रहा है हाँ सर मुझे भी समझ में आ गया। आकाश कह रहा है सर मेरे अंदर भी चुल है। तो भैया जिसको, जिसके अंदर भूख है अकाउंट्स की, ग्रीड है, वो अकाउंट सीखेगा, जिसके अंदर अकाउंट्स की भूख नहीं है वो नहीं सीख सकता, सीधी बात। तो यहाँ पे तीन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उज्जवल, शुभम और आकाश। चलो भाई मैंने दो दो लैपटॉप ऑन किए, मोबाइल ऑन कर रखा है, ठीक है, इतना सारा तामझाम आप ही के लिए। अगर फेस टू फेस क्लास होती तो फिर तुम्हें मैं बताता, तुम्हारी अकाउंट्स मैं करता परफेक्ट। अभी तो आपको मेहनत करनी है। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है तो उसे भी बता दूं बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स के अंदर, बेटा अगर आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आने वाला, अकाउंटेंसी समझ में नहीं आने। चलो आगे चलते हैं। कौन सी इलिस्ट्रेशन है? इलिस्ट्रेशन 4 इसने दे रखी है, काफी बड़ी इलिस्ट्रेशन यहां पे लग रही है, इसकी बात बाद में करेंगे। इलिस्ट्रेशन 4 होमवर्क है बेटा, होमवर्क लिख लो इसको, इलिस्ट्रेशन 4 को। आप आ जाओ, ऐसा करो चलो नोट्स बनाते हैं। हाँ सर बहुत टाइम हो गया सर, नोट्स बनाते हैं, चलो आ जाओ नोट्स के। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो सारे बच्चे, बैड डेट्स। कौन सा टॉपिक है भाई? बैड डेट्स। इसकी बात भाई? ट्रायल बैलेंस। लिखो जल्दी जल्दी। अब या तो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के कहा होंगे? इनसाइड, और या तो कहा होंगे? आउटसाइड। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के कहा दिए हुए? इनसाइड दिए हैं, तो देखो कैसे आएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, अच्छा इसका पहला, जब बाहर था बैड डेट्स तो क्या हुआ था?
जब बैड डेट्स बाहर था तो क्या हुआ था? सबसे पहले हमने पीएनएल अकाउंट, वहां पे हमने क्या किया था? ऐड किया था। क्या लिखा था हमने? फर्दर बैड डेट्स लिखा था या नहीं लिखा था? दूसरा बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या किया हम लोगों ने? सर हमने डेटर में से, वेरी गुड, हमने डेटर में से माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट्स। बताओ नालायकों, समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं। प्रियांशु कह रहा है सर समझ में आ गया। इसके अंदर भी चुल है, अकाउंट सीखेगा भाई। आर्यन के अंदर भी चुल है भाई। शुभम, आकाश, वेरी गुड। मुझे लग रहा है तुम सारे अकाउंट्स के एक्सपर्ट बनोगे भाई, लग रहा है। आज की क्लास अभिजीत ने छोड़ दी भाई। अभिजीत बेटा रिकॉर्डिंग तो देख रहे हो, ये लिखना भी है, लिख लो। सर आपको कैसे पता मैं नहीं लिख रहा? बस बेटा। महक बेटा आप भी लिख लो। वंशिका आप भी लिख लो बेटा। खुशी की क्लास भी छूट गई, खुशी पढ़ने वाली बच्ची है। ठीक है चलो, इनसाइड होगा तो क्या करना है? फिर क्या पीएनएल में आएगा? फिर क्या पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। सीधे कहां जाएगा? बैलेंस शीट। और ट्रीटमेंट सेम, यही सेम सेम है। तो भैया पीएनएल में नहीं आना, पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं आना। फिर सर लिखवाया क्यों? भाई याद रहेगा तेरे को, तू भूल जाएगा, गजनी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, किसने किसको मारा भूल जाओगे तुम, नहीं रहेगा तुम्हें याद। क्वेश्चन दूं? हाँ सर क्वेश्चन दो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताना मेरे को। एक एग्जांपल शेयर कर देता हूं आपके साथ। ये लो जी एग्जांपल, ये रहा ट्रायल बैलेंस, टीवी, डेबिट, क्रेडिट। ये रहा डेटर 50,000 का। ये रहा बैड डेट्स 10,000 का। और आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जल्दी बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई तुम्हें भी बनाना है, तुम भी बना लो। वीडियो को पॉज कर लो ना भाई। सर हम कैसे बनाए? भाई वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले वीडियो को यहीं पे, पीएनएल बना, बैलेंस शीट बना, फिर आंसर चेक कर, सही आ रहा है गलत आ रहा है। बाकी बच्चे बताओ जी क्या होगा? सर एक बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, पीएनएल, एक बनेगी बैलेंस शीट। डेटर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कितना आ जाएगा डेटर? 50। बैड डेट्स कहां जाएगा? बैड डेट्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। प्लस होगा माइनस होगा? ये मैंने गलत नहीं करा दिया आपको? पीछे मैंने गलत बता दी ना आपको? अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो भाई इसका घर तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, तो ये तो पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए। डेटर में से तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है। देखो किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हैं इसका मतलब उनकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है।
उसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है नालायकों, उसका मतलब ये हुआ कि सर ये बस जाएगा सीधे पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ऑलरेडी ये डेटर में से तो एडजस्ट हो चुका है, तो हमें बैलेंस शीट में इसे नहीं लिखना, हमें इसे बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखना। अब दोबारा लिखो या कांटा मारो भाई, तो आंखें खोल के क्लास लिया करो, गलती तो किसी से भी हो सकती है। सर हमें नहीं मालूम था कि आप गलती करोगे, तुम नालायक हो ना, क्लास में आंखें खोल के रखनी होती है, तुम पता नहीं क्या करके रखते हो, बंद करके रखते हो। तो क्या बैड डेट्स यहां पे माइनस होगा ना, अब जैसे ही मैं यहां लिखने जा रहा था तो दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि भैया डेटर में से 10,000 तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, ये सीधे जाएंगे अपने घर, और इनका घर है पीएनएल, पीएनएल में डायरेक्टली आ जाएगा बैड डेट्स 10,000 रुपए। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? यही तो हुआ था अभी जो हमने इलिस्ट्रेशन की थी, जो ये बैड डेट्स ऑलरेडी थे ये तो सीधे पीएनएल में आए थे। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो मुझे, कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। दीपांशु भाई क्या कर रहे हो? दीपांशु क्या कर रहा है भाई? दीपांशु कह रहा है सर समझ में आ गया। अगला लिखो बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या होगा भाई, ट्रायल बैलेंस इनसाइड आउटसाइड। बताओ जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा तो बताओ क्या होगा? अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए तो क्या होगा? एक तो पीएनएल में आएगा क्रेडिट साइड में, दूसरा जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें कैश में क्या हो जाएगा, पैसा ऐड हो जाएगा। यस और नो? कैश में ऐड होगा ना, बात समझ में आ रही है? कहां पे ऐड होगा? कैश, कैश करोगे मिलेगी ऐश। तो भैया ये कहानी समझ में आ रही है या नहीं? और अगर इनसाइड होगा तो क्या होगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। यस और नो? क्या बैलेंस शीट में जाएगा फिर? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी होगी। जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है इसका मतलब उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और उसकी एडजस्टमेंट कहां होती है? कैश अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब ऑलरेडी वो एडजस्ट हो चुका है। समझ में आ गया या नहीं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स। हाँ जी, लिख लिया हो तो डन कर देना, लिख लिया हो डन कर देना। आकाश डन, लिख लिया सर, प्रियांशु ने लिख लिया भाई। दीपांशु क्या कर रहा है भाई? मुस्कान, अभ्या, मुस्कान डन, अभ्या, 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 शुभम डन, शर्मा जी क्या कर रहे हैं? डन, वेरी गुड। चल अगला टॉपिक लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है?
भैया जो हमारा क्या है, डेटर है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा डेटर जो है वो डूब सकता है। लगता है ना भाई, पेपर देने से पहले पता लग जाता है ये पेपर बढ़िया गया है भाई, बढ़िया मार्क्स आएंगे, पेपर खराब हो गया नंबर कम आएंगे, पहले ही पता लग जाता है। अब भैया ट्रायल बैलेंस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के कहां दिया होगा, अंदर दिया होगा, और कहां दिया होगा, बाहर। तो एक कहानी हो गई इनसाइड और एक कहानी हो गई आउटसाइड। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा। वैसे आउटसाइड होगा तो क्या होगा, दो बातें होंगी भाई, दो जगह एडजस्टमेंट होगी अगर आउटसाइड होगा। पहला पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट, डेटर में से क्या करना होगा, माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर में से क्या करना होगा, माइनस। अब ये मैंने बता दिया आपको, बट यहां पे एक कंडीशन है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूं। इतना लिख लो। और अगर इनसाइड होगा तो क्या होगा भाई, ओनली पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, डेबिट साइड में क्यों, बैलेंस शीट में ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी होगी, तो बैलेंस शीट में कुछ करना ही नहीं, बैलेंस शीट के अंदर आपको कुछ करना ही नहीं। जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एक बेटर क्लियरिटी की तरह समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर क्लियरिटी में हम लोग समझें। सबसे पहले आउटसाइड के एग्जाम्पल लेंगे, आउटसाइड इजी होता है, तो सबसे पहले उसके एग्जाम्पल लिख लिया हो तो डन कर देना मुझे। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये एग्जाम्पल 5 देखो जी बिल्कुल ध्यान से। यहां पे डेटर कितना दिया, ट्रायल बैलेंस 3 लाख का। प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिखना नहीं है अभी। प्रियांशु आकाश बेटा लिखना बंद, सर हमने तो डन कर लिया। तो बस भाई ध्यान से देखो, डेटर दिया है कितने का, 3 लाख का। अब इस डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है, 5%। तो 5% कितना आएगा, चैट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे, 5% कितना आएगा 3 लाख का। 3 लाख का 5% कितना आएगा, आर्यन, आर्यन कहां चला गया भाई, 3 लाख का 5% कितना आएगा, 15,000। तो हमें कितने का प्रोविजन बनाना है, 15,000 का। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, बाहर दिया है, बाहर दिया है। बाहर दिया है तो दो जगह आएगा, एक पीएनएल अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। एक तो हो गया पीएनएल अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। आगे चलो, ये आपके सामने पीएनएल, पीएनएल में कहा आएगा, डेबिट साइड। पीएनएल में कौन सी साइड में आएगा, डेबिट। ये देखो डेबिट में आ गए। और बैलेंस शीट में मैंने बताया था माइनस होगा, ठीक है। एक कंडीशन है, वो बाद में बताऊंगा, मैंने कहा था कंडीशन अभी बताएंगे थोड़ी देर में, क्या कहानी है। आगे चलो, ये समझ में आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। आगे आप आ जाओ इलिस्ट्रेशन 7 में। ये देखो जी, ये कहानी है कंडीशन वाली, जो मैंने लिखा था कंडीशन, आकाश। अभी किसी बच्चे को लिखना नहीं है, स्टॉप राइटिंग, ठीक है जी। तो सन्ड्री डेटर चल रहा है 4,10,000 का। शुभम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 रुपीज। और बैड डेट्स हमारे पास 6,000। बैड डेट्स कितने का है, 6,000 रुपए का हमारे पास बैड डेट्स। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहां पे पीएनएल अकाउंट बना लो, पीएनएल, और क्या बना लो, बैलेंस शीट, ठीक है। मुझे बताओ डेटर कहां जाएगा, चैट बॉक्स में नालायकों मुझे बताओ डेटर कहां जाएगा,
सर बैलेंस शीट में, तो यहां पे लिख दो डेटर 4,10,000। प्रोविजन कहां जाएगा सर, वो ओ मैंने यहां लिख दिया नालायक, ये बैलेंस शीट में जाएगा। आकाश मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, वेरी गुड, मैं लिख भी रहा हूं बैलेंस शीट में जाएगा। फिर तो यहां सन्ड्री डेटर आ गया 4,10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गए कितने के भाई, 20,000 के। ये जाने कहा है पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट में क्रेडिट में। सर आपने तो डेबिट बोला था नालायक, मैंने कंडीशन भी बोली थी, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में जाएगा। जो चीज ट्रायल में क्रेडिट में लिखी है क्रेडिट में, डेबिट में लिखी है डेबिट में। बैड डेट्स कहां लिखा है बेटा, तो बैड डेट्स डेबिट में चला जाएगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है, सबसे पहले ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया। सारे बच्चे कॉपी पेन निकालो, इतना करो पहले। सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल के पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट करो जी सारे। सर मेरे पास सलूशन है, आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना नालायक। तो चीटिंग करता रहे किताब से, बस कैसे करना है कैसे नहीं करना मैं सिखा रहा हूं, सीख लो। सारी दुनिया भाई चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करती है। क्लास में जब बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनकी ट्रीटमेंट पूछी जाती है बच्चे से, तो भाई साहब नील बटे सन्नाटा हो जाता है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता। 100 मार्क्स आते हैं बच्चों के, तो भी वो कहते हैं जी हमें सर ये ट्रीटमेंट भूल गए, 12वीं क्लास करके आए, 11वीं तो हम भूल गए, 11वीं क्लास तो हम भूल गए। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ, मुझे बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि आपकी बुक के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेके। सर मिस्टेक है मतलब, मैं बताऊंगा आपको क्या गलती। ये तो बेटा टीचर है रटे रटाए, जो किताब में लिखा है सही लिखा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। ये रटे रटाए वाला काम बंद बेटा। ये 10वीं तक टीचर क्या करते, कुंजी से 2 क्वेश्चन रट्टा मार के आते थे, वही आपको करवा दिया, कहानी खत्म। तीसरा क्वेश्चन पूछ लोगे उनको नहीं आता था, यहां तुम कुछ भी पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो, ए टू जेड। ये कुंजी उंजी वाला काम यहां नहीं होता, चलती फिरती अकाउंटेंसी है। खाते हुए भाई अकाउंटेंसी में बात होती है, चलता हूं तो भी अकाउंटेंसी नजर आती है, छींक मार दूं तो अकाउंटेंसी के 2-4 बैलेंस शीट पीएनएल निकल के आ जाएंगे बाहर। तो सांसें भी अकाउंटेंसी के साथ लेते हैं हम लोग, उठते सोते जागते अकाउंटेंसी देखोगे तो समझ में आएगी। इतना बना लिया तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दे। सर हम आपकी बात सुन रहे, नालायक बनाना भी तो था। ये जो रिकॉर्डिंग देख रहा है भाई, तुझे भी बनाना है क्या, ऐसे बैठ के देख रहा है, बना ले, बैठ के देख। सर मैंने तो ये क्लास भी ली थी, तो भी बना ले बेटा, दोबारा बना ले, क्या हो जाएगा, मेरे को भी 17 साल हो गए, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, 18वां साल चल रहा है, दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं। 18 साल में 11वीं हो गई बेटा, 18 बार हो गई। अब तुम में तो कई बच्चे होंगे जो उनकी उम्र 18 साल नहीं होगी, 17-18 साल उम्र नहीं होगी। यहां आप देख लो पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, मुझे खुद को नहीं पता लगा। इसलिए अकाउंट्स भाई बहुत इजी है, एक बार पढ़ लो, समझ लो, कहानी खत्म। चले आगे चले मुस्कान और प्रियांशु, बेटा आगे चले, कोई बच्चा डन नहीं कर रहा है यहाँ पे। चैट बॉक्स में तो लिख दो सर इतना तो हमने बना लिया है। अभ्या, आकाश कह रहे सर वेट करो, भाई वेट ही कर रहे हैं तेरा, बना ले।
यही क्वेश्चन था ना भाई दीपांशु। तो मैंने आपको क्या बोला यहां पे, क्या क्या बनाना है। एक तो हमें यहां पे अकाउंट बनाना है पीएनएल और दूसरा बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है जी, दो काम करने। तो एक बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, ये हो गया पीएनएल अकाउंट, और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, यहां तक ये बीच में लक्ष्मण रेखा। ठीक है, रावण सीता हरण करेंगे। अब देखो, तो डेटर कहां गया, बैलेंस शीट में कितने का डेटर है, 4,10,000 का। प्रोविजन कहां गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड में कितने के दिए हैं, 20,000। बैड डेट्स कहां गए, डेबिट साइड में, ये आ गए बैड डेट्स कितने के, 6,000। कोई डाउट है बताओ यहां, नहीं ना कोई डाउट। अब आपके सामने इसके बाद क्या दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी पेस्ट कर देता हूं इधर। दिखेगा नहीं ना ये, कहाँ उठा के रखूं इसको। वो कहाँ गया, ऐसा करता हूं, रुक जाओ नाले को, तो यहां पेस्ट कर देता हूं, ये हो गया ना। यहाँ जो अकाउंट बनाए मैंने, कॉपी कर लेते, ये देख कैसे आ रहा है। बना ही लेते हैं भाई, इतनी देर में तो मैं बना ही दूंगा। अच्छा, तो ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाया था, और यहां क्या बनाई थी मैंने, बैलेंस शीट, और बीच में थी भाई लक्ष्मण रेखा। यहां लिखा था मैंने डेटर, कितने का डेटर लिखा था मैंने, सन्ड्री डेटर दिया था 4,10,000। यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे ख्याल से 20,000 रुपए, और बैड डेट्स मेरे ख्याल से 6,000 रुपए बैड डेट्स बताया। अब यहां पे बोला है प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, एडिशनल बैड डेट्स हो गया 10,000। सारे बच्चे बताओ ये एडिशनल बैड डेट्स का क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ ये एडिशनल बैड डेट्स का क्या होगा, 10,000 रुपए। सर पहले तो इसे जोड़ दो, कहा, बैड डेट्स के अंदर क्या लिख के, फर्दर बैड डेट्स, यस और नो, कितने हो गए, 10,000। टोटल बैड डेट्स कितने के हो गए, 16,000। क्या ये डेटर में से भी माइनस हो जाएगा,
ये 10,000 रुपए एज अ फर्दर बैड डेट्स लिख के इधर भी माइनस हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 लाख। मुझे लगा बच्चा कह रहा है 4 लाख। ये बताओ नालायकों, ये समझ में आया या नहीं आया? आया तो आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ूंगा भाई। आकाश कह रहा है समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकाश बेटा। अब मुझे प्रोविजन बनाना है। कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है? 10%। किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। सारे बच्चे बताओ, ये 10% 4,10,000 में बनेगा या ये 10% 4 लाख के ऊपर बनेगा? ये मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर कि ये 10% में कितने के ऊपर बनाऊं, 4,10 या 4 लाख? दीपांशु, अभ्या, आर्यन है भाई, बहुत बच्चे हैं, मैं सबका नाम बार बार नहीं ले सकता। मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अब देखना कोई नहीं बताएगा, सबको सांप ने काट लिया हो, जैसे सांप काटते हैं ना। आकाश ने बताया, वेरी गुड बेटा। बाकी ऐसे किसी को सांप ने काट लिया हो। भाई मैं पूछ रहा हूं कान खुले? हाँ सर कान खुले हुए सर। तो भैया जो कान खुले हुए हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया मुझे प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर, 4,10,000 या 4 लाख? दीपांशु और आकाश का क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% 4 लाख के ऊपर बनेगा, जो कि 40,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 40,000 रुपए। और मेरे डेटर हो जाएंगे 3,60,000। शुभम का भी आ गया भाई। बाकी मुझे लग रहा है सांप ने डस लिया टक करके, बिल्कुल 3 बच्चों को सांप ने नहीं काटा, बच गई। तो भैया मुझे ये बताओ, अब मेरा जो न्यू प्रोविजन बना है, ये नया प्रोविजन है ना, 40,000 का बना है मेरा, और इससे पहले मेरे पास ओल्ड प्रोविजन कितना है? 20,000। प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। ये समझ लोगे तो किताब की गलती पता लग जाएगी। मुझे बताओ बैड डेट्स और प्रोविजन एक है या अलग अलग है? बस मुझे पहले तो ये बता, बैड डेट्स या प्रोविजन दोनों एक है या अलग अलग? दोनों अलग अलग है। बैड डेट्स अलग होता है और प्रोविजन अलग होता है। अब बेटा जो प्रोविजन है, और वो प्रोविजन कौन सी साइड में आपके? क्रेडिट साइड में। जो प्रोविजन आपकी क्रेडिट साइड में है, उसका मतलब क्या है कि आपके पास 20,000 रुपए पड़े हुए। यस और नो? आपके पास 20,000 रुपए पड़े। आप मान लो आपकी पॉकेट में 20,000 रुपए, आपकी जेब में ये 20,000 रुपए का प्रोविजन पड़ा हुआ, मतलब कि आपका एक तरीके से बेनिफिट है ये 20,000। और यहां पे आपको नया प्रोविजन बनाना है 40 का। अब मुझे बताओ 20,000 रुपए तुम्हारी जेब में पड़े, 40 का नया प्रोविजन बनाना है। तो भैया जो 40 का नया प्रोविजन बनाना होगा, क्या आप ऐसे नहीं बोलोगे न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन? नया कितने का बनाना है? 40 का। और पहले से आपकी जेब में कितने पड़े? 20,000। तो मुझे बताओ कितना और बनाना पड़ेगा? इसका मतलब मुझे बस 20,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये मुझे बताओ चैट बॉक्स में सारे बच्चे, समझ में आया या नहीं आया भाई? और भाई हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ भाई, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे। उज्जवल ने बोला था सर सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा, दीपांशु पता नहीं क्या कर रहे भाई, मुस्कान बेटा, आकाश कह रहा है सर 100 ही काम काम है? हाँ बेटा 100 कम है बेटा, आकाश करवा दो, 4,000 हो जाएंगे बेटा, 4,000 करने हमें। तो मेरी बात को यहां पे बिल्कुल ध्यान से, हम लोगों को बेटा मिलियंस में जाना है बेटा, पूरे इंडिया के अंदर सारे बच्चों को अकाउंट्स का ज्ञान मिले, इस तरीके का ज्ञान हो कि वो बुकिस ज्ञान नहीं होना चाहिए कि भाई किताब क्या रट्टा मार लिया बस। भाई किताब घोट के नहीं पीनी, कॉन्सेप्ट समझने, किस कॉन्सेप्ट को समझना है।
तो आप सारे बच्चे मेरी फैमिली का पार्ट हैं, मेरा साथ दोगे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है। हाँ सर हम देंगे। ये 20,000 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया? न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड, कहानी खत्म। सर फिर ये यहां लिखना है? नहीं लिखना। सर फिर आपने क्यों लिखा था? समझाने के लिए भाई, यहां नहीं लिखना है। अगली बारी से यहां लिखना ही मत, न्यू माइनस ओल्ड करना है बस। सर अगर गलती से ऐसा हो कि न्यू अगर मान लो 5,000 का होता, अगर मान लो न्यू 5,000 का होता और सर आपके पास तो 20,000 का था, तो नालायक फिर यहां पे आएगा ना रिजर्व, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यहां पे आएगा फिर 15,000। बात समझ में आ रही है? अभी मैं क्वेश्चन बना दूंगा, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बना दूंगा। ये समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में बता दो भाई, फिर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, वो करके दिखाओ। ये समझ में आया या नहीं आया मुझे चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आकाश कह रहा है समझ में आ गया। तो सारे बच्चे क्या करो, ये लिखा था ना मैंने बेटा कंडीशन, ये मैंने कंडीशन लिखी थी, ये कंडीशन लिखो, ये कंडीशन लिखो। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं कंडीशन। कंडीशन का मतलब देखो क्या है, एक सीक्वेंस है। सबसे पहले लिखा जाता है डेटर। कौन सा डेटर बेटा? सन्ड्री डेटर। उसमें से सबसे पहले क्या माइनस होता है? बैड डेट्स। सबसे पहले हम लोग बैड डेट्स माइनस करते हैं। ठीक है, जो हमारा आता है ये माइनस करोगे, ये हमारे आते हैं नेट सन्ड्री डेटर, इनको बोलते हैं नेट सन्ड्री डेटर। उसमें से क्या माइनस होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? गुड डेटर्स। मतलब कि ये गुड डेटर्स हैं, इनसे तो हमें पैसे मिल ही जाएंगे। तो ये कहानी है भाई, ये याद रखनी है। पहले बैड डेट्स माइनस होगा और उसके बाद बैड डेट्स के बाद क्या माइनस होगा? प्रोविजन। बैड डेट्स के बाद क्या माइनस होगा? प्रोविजन। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बैड डेट्स के बाद क्या माइनस होगा? प्रोविजन। और इसमें से भी फिर एक माइनस होता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और फिर ये हमारे पास डेटर आ जाता है, ये हमारा डेटर। तो ये सीक्वेंस सारे बच्चों को ध्यान रखनी है, हमेशा सबसे पहले प्रोविजन माइनस होगा, सबसे पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर प्रोविजन माइनस होगा, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला। अभी डिस्काउंट वाला मैंने समझाया नहीं, ठीक है? बैड डेट्स प्रोविजन में समझा चुका। नोट डाउन कर लिया तो चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता। सर लिख लिया, आकाश ने लिख लिया। चलो आगे चलते, एक एग्जाम्पल लो, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। एग्जाम्पल लो, ये दिया है भाई ट्रायल बैलेंस। क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। इसमें दिया है जी सन्ड्री डेटर। कितने का दिया था सन्ड्री डेटर? क्वेश्चन था हमारे पास 4,10,000। घिसा पिटा एग्जाम्पल लेते हैं, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट। उसके बाद दिया था जी बैड डेट्स 6,000। उसके बाद दिया जाती प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के दिए थे? 20,000। घिसा बेटा एग्जाम्पल बेटा। फिर दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, नया क्या करोगे ध्यान से देखना। पहला, फर्दर बैड डेट्स।
फर्दर बैड डेट्स बेटा ये 20,000 के कर लो, और प्रोविजन मेड ऐसे लिख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे लिख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा, एट द रेट, उसने 10% बोला था ना, तो 40,000 आया था। पांच परसेंट कितना आएगा, 20,000। 2% कितना आएगा, चलो वो तो आप ही लोग निकालोगे, ऑन डेटर। चलो सर 20,000 का सामने क्या लिखा, 20,000 के सामने क्या लिखा भाई, डैश लिखा और क्या लिखा हुआ, नालायक है भाई बहुत बड़ा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा है भाई, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या आदमी हो क्या हो भाई, वही तो क्वेश्चन है भाई, तुम्हारी बुक के अंदर का क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, मैंने बस ये चेंज कर दिया भाई, जोश में आ जाते हो आप। आकाश आ गया बेटा समझ में, हाँ सर आ गया, करो बेटा, देखते कौन करता है पहले, कौन सा बच्चा इस एग्जाम्पल को पहले करता है किसी में दम, जो करके दिखाएगा इस क्वेश्चन। अभ्या, आकाश, दीपांशु, मुस्कान, बस भाई यही बच्चे रह गए भाई, बाकी सारे उड़ गए, चिड़िया उड़। मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल, वेरी गुड, क्या बात है यार आकाश, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे टैलेंट वाले बच्चे चाहिए भाई हमें। सबसे पहले बनेगा पीएनएल, फिर क्या बनेगा भाई, बैलेंस शीट, फिर बनेगी बैलेंस शीट। चलो सबसे पहले बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, ये बना लिया आकाश पीएनएल अकाउंट, और ये बना ली भाई बैलेंस शीट। क्या बात है सर, क्वेश्चन तो तुम लोगों के पास है ही। तो यहां पे सन्ड्री डेटर कितना लिखा है, 4,10,000, बैड डेट्स कितने के लिखे हैं, 6,000 के, कितने के बैड डेट्स और हो गए ज्योति, 20,000 के बैड डेट्स और हो गए, टोटल हो गया जी 26,000 का बैड डेट्स। तो यहां पे फर्दर बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे 20,000 के, कितना आ गया, 4,00,000, 3,90,000, और 3,90,000 के ऊपर बनेगा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि 10%, 30 नहीं 2% बनाना है भाई, है ना, 2% कितना आएगा इसका, आकाश ने निकाल लिया भाई, आकाश भाई साहब कुछ करोगे भाई, नालायकों, 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 7, ये क्या किया आकाश भाई, आकाश ने क्या कर दिया, ये 7,800 आएगा ना, आकाश क्या कर रहा है भाई, मैथ ले रखी भाई, के बात 7,800 रुपये आएगा भाई, सर वेट भाई 3,90,000 का निकालना है, 3,90,000 रुपीज का 2% निकालना है ना आपको, हो गया भाई, वेट हो गया। ये दीपांशु क्या कर रहा है बेटा, ये दीपांशु क्या हो गया, अभ्या के पास भी तो मैथ है, अभ्या, अब बेटा मैंने सिखाया था न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितने का, 7,800 का, और ओल्ड प्रोविजन कितना पड़ा है आपके पास,
20,000 रुपये पड़े ना ओल्ड में, तो भैया ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब फिर भी पैसा बच रहा है ना आपके पास। तो मैंने कहा था कि जब ऐसा हो तो यहां पे लिख देना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। 20,000 में से 7,800 रुपये माइनस करके यहां पे लिख दो। वो कह रहा है आकाश सर मैं ना 4,10,000 में से 6,000 माइनस कर दिया। नालायक, कर दी बेवकूफी। जल्दी बताओ तुम कितना है। अरे सीधे 8 में 12 होते हैं। हाँ 11,200। सुनो मुनी, लाले लाले का बेटा पता क्या करता है, ये 20,000 है, 20,000 में से सीधे 8,000 माइनस कर देता है। कितने आ गए, 12,000 आ गए, 12 आ गए। अब कितने ज्यादा माइनस कर दिए, सीधे 8 कर दिए, 200 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए। तो क्या करना चाहिए, 200 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए। करने 7,800 थे, आपने कितने माइनस कर दिए, 8,000 माइनस कर दिए। तो 200 रुपए इसमें प्लस कर दो, और 12,200 आना चाहिए था। ये तो आपने क्या निकाला, अच्छा वेरी गुड। ये 12,200 आएगा नालायक। कितना आएगा, 12,200। या लाले का बेटा 12 में से 7 माइनस कर देगा, कितने आ जाएंगे, 12 में 7 माइनस कर दिए 13, है ना, 13 आ जाएंगे। फिर 800 और माइनस कर दो। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया। आकाश और दीपांशु रह गए भाई, बाकी तो सारे गए। समझ में आ गया, आकाश कह रहा है समझ में आ गया भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। दीपांशु भी चला गया भाई। देखो यहां तो बत्ती गुल है भाई, मीटर चालू है। सभी का इंटरनेट धोखा दे गया, कैसे काम चलेगा भाई। ये इलिस्ट्रेशन 8 होमवर्क रहेगी, इलिस्ट्रेशन 8 होमवर्क रहेगी भाई। कर लेना, पीएनएल और बैलेंस शीट बना लेना इसकी। इलिस्ट्रेशन 9 भी होमवर्क रहेगी, पीएनएल और बैलेंस शीट बना लेंगे इसमें। इलिस्ट्रेशन 10 करेंगे जी अभी। इसमें बैड डेट्स का दिया हुआ है, देखना कहीं पे बैड डेट्स लिखा है, यस ये रहा बैड डेट्स 2000 का, और प्रोविजन नहीं दिया। तो ये ऐसा करते हैं, इलिस्ट्रेशन 10, एक मिनट रुक जाओ अभी। जिन बच्चों की मैथ की क्लास है वो लीव कर सकते हैं, बट बेटा ये लिस्ट लास्ट की 5 से 10 मिनट की वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। 10 और 11 इलिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो 10 और 11 हम लोग इलिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ इलिस्ट्रेशन 10 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 10 निकाल लो। देखो यही है आपके पास, कैश इन हैंड नहीं, कैपिटल दिया है 60,000 की, 60,000 की कैपिटल दे रखी है। अरे वो 6 लाख है, जोश में हो तुम। ये दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, नया क्वेश्चन, ये नई बुक के अंदर मिलेगा। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। सर मेरी मैथ की क्लास है, मैं लीव कर सकता हूँ, यस आकाश यू कैन लीव, ठीक है। अभ्या बेटा इलिस्ट्रेशन 10 कर रहे हैं बेटा, इलिस्ट्रेशन 10 करेंगे। कौन कौन बच्चे हमारे साथ है, मेरे ख्याल से बस आप हो अभी, बाकी सबका डिस्कनेक्ट हो चुका हो ड्यू टू इंटरनेट इशू। तो बेटा इलिस्ट्रेशन 10 करेंगे और इलिस्ट्रेशन 11 करेंगे, फिर जाके हमारी क्लास कंप्लीट होगी। बाकी मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज। और बेटा रात को मैथ का इसका सॉरी टेस्ट भी दे देना आप, जो आपका टेस्ट रह गया था वो टेस्ट भी आप दे देना। बाकी सब ठीक, दिवाली बढ़िया। तो ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है एक बार,
फटाफट ऐसा करते हैं, कैपिटल बताओ कहां आएगी, बैलेंस शीट, ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न आप कर लोगे, ठीक है जी, कुछ नहीं करना। ये वाला जो है भाई ये परचेज में से माइनस होगा, ये वाला सेल्स में से माइनस होगा, ठीक है, आगे बात समझो। डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बैड डेट्स पीएनएल, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, ऑफिस पीएनएल, ऑफिस वर्ड आते ही पीएनएल, डिलीवरी वैन, भाई वैन हमारी बैलेंस शीट एसेट है अपनी, वैन का खर्चा पीएनएल, डिस्काउंट पीएनएल, रेंट पीएनएल, टेलीफोन चार्जेस पीएनएल, पोस्टेज चार्जेस पीएनएल, फर्नीचर बैलेंस शीट, प्रिंटिंग पीएनएल, कमीशन पीएनएल, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, सैलरी वर्ड लिखा है तो पीएनएल, बाकी ये एडजस्टमेंट कर लोगे। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक की तो कर ही लोगे आप, मार्केट वैल्यू भी बता रखी है, डेप्रीसिएशन आप कर लोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कर लोगे, बैड डेट्स कर लोगे, एक ये फिफ्थ पॉइंट है, बस समझो इसको कैसे करना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये मशीनरी वाला पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है बस। तो दो चीजें जो आपको समझनी है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहीं तक होगा, यहीं तक है। तो जल्दी से बेटा इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ अभ्या, इसका ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से बनाओ, ठीक है जी। और ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद मुझे बता देना कि सर मैंने ट्रेडिंग बना लिया है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई जल्दी से बना लो। चलो जी, जो भी बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है बेटा, हम लोग इलिस्ट्रेशन 10 कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक जगह आपको प्रॉब्लम आ सकती है और किसी स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि दो जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, इसकी कहानी खत्म कर देता हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे कितना बताया गया है यहां पे, इसकी कॉस्ट कितनी है, दीपांशु बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताओगे आप क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है बेटा, मार्केट वैल्यू, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, 61,700, देखो इसी पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आंसर करेक्ट है अपना, ठीक है। कोई डाउट है दीपांशु, इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, इसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज बेटा मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ एक बार, नो सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आ जाओ, सैलरी एंड वेजेस की कहानी। देखो सैलरी एंड वेजेस में यहां पे बोला है 1/4, 1/4 जो सैलरी और वेजेस है वो ट्रेडिंग में आएगी। तो आपको सैलरी और वेजेस कितना बताया है, 20,500, तो 20,000 का 1/4 कितना होता है, 20,000 का 1/4 कितना होता है, 20,000 का 1/4 बताओ कितना होता है, ईमान अभी क्लास चल रही है, हाँ आप बैठ जाओ, 20,500 का 1/4 कितना होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या देना है, एक मिनट होल्ड करना जरा, ये 12,500 का 1/4 कितना आएगा, 12,500 का 1/4 कितना आएगा, हाँ 12,500 रुपए का 1/4 आएगा भाई 5125 आएगा भाई, क्या निकाल रहे हो दीपांशु, और बेटा 3/4 कितना आएगा इसका, 3/4 क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि 1/4 कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। 1/4 चला जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। 1/4 आपका आ गया ट्रेडिंग में। बाकी बैलेंस आपका 3/4 आ जाएगा 15,375 रुपए, जो कि आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा। सर गलती से 2500 रुपए का निकाल लिया। अरे भाई यहां ध्यान दे रहे हो, कहां ध्यान दे रहे हो? 2500 का क्यों निकाल लिया? 20,500 लिखा हुआ है, 20,500 लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा देख के काम करो। यस सर, चलो जी, वेरी गुड। तो बेटा ये ट्रेडिंग में आ जाएगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, ये ट्रेडिंग में आएगा 5125। और ये जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, सारे बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होता तो प्लीज स्टूडेंट आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आप लोग मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। पीएनएल अकाउंट के अंदर आते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस डाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी वैन एक्सपेंस डाल लोगे। रेंट की बात करते हैं भाई, रेंट आपको कितना दिया? रेंट आपको दिया है 10,700 रुपए, यही दे रखा है ना। अब 10,700 में नीचे देखो रेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट है भाई। तो आउटस्टैंडिंग बताओ, ऐड होगा या लेस होगा? जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा भाई। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड। तो ये ऐड हो जाएगा। कितने पैसे ऐड हो जाएंगे? 900 रुपए ऐड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 11,600 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,600 रुपए आ जाएगा, ठीक है। टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग, कमीशन हो जाएगा, सैलरी हो गया बेटा। बैड डेट्स मैं सिखा चुका हूं, है ना, बैड डेट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम कहां आएगी? डेप्रीसिएशन। बात करते हैं डेप्रीसिएशन की, बात करते हैं बेटा। डेप्रीसिएशन का क्या होगा? पहले तो ये देखो डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है? मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन है, ठीक है। और किसके ऊपर डेप्रीसिएशन लिखा है इन्होंने? नहीं, यहां पे तो डेप्रीसिएशन नहीं, यहां लिखा हुआ है ना, डेप्रीसिएशन फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर दिया 10% और डिलीवरी वैन के ऊपर 20%। तो यहां पे नीचे भी मशीनरी की कहानी है, तो मशीन को छोड़ दो। पहले पहले बात करते हैं फर्नीचर की। चलो भाई ट्रायल बैलेंस में चलो, और फर्नीचर कितने का दिया है यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर ये लिखा हुआ भाई 5,000 का। 5,000 का कितना परसेंट निकालना है? 10%, 500 रुपए आ जाएगा। ये 500 रुपए डेप्रीसिएशन कहां आएगा? पीएनएल अकाउंट में। ये देख लो जी, 500 रुपए का डेप्रीसिएशन आ गया पीएनएल अकाउंट के अंदर। कोई डाउट? सर नो डाउट। डिलीवरी वैन आ जाओ बेटा, डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन है आपकी 15,000 की। 15,000 का कितना परसेंट निकालना है? 20%। 15,000 का 20% बोलो भाई चैट बॉक्स में। 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए डेप्रीसिएशन कहां आ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये 3,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में डेप्रीसिएशन आ गया। दो डेप्रीसिएशन हम लोगों ने निकाल लिए। यहां तक मुझे बताओ प्रियांशु, कोई डाउट हो? यहां तक मुझे बता दो कोई भी डाउट हो। चले आगे। दीपांशु, सॉरी दीपांशु बेटा, स्लिपिंग ऑफ टंग। दीपांशु चले बेटा आगे। यस सर। अब बेटा आप आ जाओ मशीनरी पे। क्या कह रहा है? एक नई मशीन इंस्टॉल्ड की है 31 दिसंबर को, 15,000 रुपए की, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वॉज मेड। क्या मतलब है इसका? कि हमने 31 दिसंबर को 15,000 रुपए की मशीन खरीदी थी। मशीन यहां पे देखो ट्रायल में बता रखी है? कहां? ट्रायल बैलेंस के अंदर बच्चा कह रहा है मशीनरी नहीं लिखी है। ट्रायल बैलेंस में मशीनरी नहीं बता रखी। क्यों नहीं बता रखी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 31 दिसंबर को मशीन खरीदी थी,
15,000 रुपए में खरीदी थी, बुक्स में हमने रिकॉर्ड नहीं की, एज नो पेमेंट वॉज मेड, हमने इसकी पेमेंट भी नहीं की थी। अब मुझे बताओ, मशीन खरीदोगे भाई, मशीन अगर खरीदोगे तो आपका यहां पे क्या होगा? मशीन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना होगा आपको। 15,000 रुपए की जो मशीन है वो 31 दिसंबर को खरीदी है, साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। तो कितने महीने का डेप्रीसिएशन? 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 15,000 मल्टीप्लाई में 3 महीने, और कितना डेप्रीसिएशन बोला था इसमें? 10%। तो 10% निकाल लो, ये 375 रुपए आएगा, करके देखो। 375 रुपए का डेप्रीसिएशन निकलेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन 375 आ जाएगा, कहानी खत्म। फिर तो हो गया ना क्वेश्चन दीपांशु, हो जाएगा बेटा, फिर नेट प्रॉफिट निकाल लोगे। यस सर, बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस शीट में बस क्या ध्यान रखना है कि जो ये वेंडर फॉर मशीनरी है, देखो दूसरी एडजस्टमेंट यहां पे होगी। दो तरीके हैं, या तो क्रेडिटर में जोड़ दो 15,000 को, क्योंकि अभी तक आपने इसका पैसा पे नहीं किया। यहां पे लिखा था ना क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला था जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी दो एडजस्टमेंट होती है। एक तो देखो आपने 15,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन निकाल दिया, ठीक है। दूसरा, आपने इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब अभी आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 15,000 से बढ़ जाएंगे। तो या तो क्रेडिटर में जोड़ दो 15,000 रुपए, या बुक वाले ने जैसे किया है उस तरीके से कर लो, वेंडर फॉर क्रेडिटर। मेरे अकॉर्डिंग क्रेडिटर में ऐड करना चाहिए, बुक में गलत किया मेरे अकॉर्डिंग। बात क्रेडिटर में ऐड करो, कहानी खत्म। दूसरी बात, यहां पे दिखा दो मशीन 15,000 की खरीदी है और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करो, आगे बात समझ में। बाकी डिलीवरी वैन और फर्नीचर के ऊपर तो आपने कर ही लिया। बाकी कैपिटल में सबसे पहले ड्राइंग लेस होगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बैड डेट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बैलेंस शीट बना लोगे, मुझे चैट बॉक्स में बता दो। बैलेंस शीट बना लोगे, मुझे चैट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, यस सर। तो बेटा एक क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 11। इलिस्ट्रेशन 11 ये आपकी होमवर्क रहेगी। तो इलिस्ट्रेशन 11 तक जितने भी क्वेश्चन है सबके ट्रेडिंग, जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट होगी कल की क्लास से पहले इलिस्ट्रेशन 11, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 तक भाई ये भी होमवर्क है। कई बच्चे, भाई ये भी होमवर्क है, कल की क्लास से पहले इलिस्ट्रेशन 11 1 से लेके इलिस्ट्रेशन 11 तक सारी इलिस्ट्रेशन करनी है आपको। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सभी के बनाने। कोई डाउट हो कल की क्लास में आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है दीपांशु, समझ में आ रहा है बेटा? बेटा तुम्हारे घर आके कॉपी चेक करने आऊंगा किसी दिन, फिर मत कहना सर मैंने काम नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। अगर कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, कोई भी दिक्कत हो बेटा। होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है बेटा। बाकी आप बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत